और बाकी जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट को मस्जिद के बाथरूम वाशरूम वगैरह के अंदर इस्तेमाल करने की आप कह रही इजाज़त है, तो लेकिन क्या घर के अंदर कोई ऐसे अफराद है जो बेरोज़गार हो गए हैं तो उनको बग़ैर सवाब की नीयत से दे सकते हैं या नहीं? तो पहली बात तो यह है कि आमतौर पर यह मसला तो सुनने में आता है कि भाई ये मस्जिदों के बाथरूम, मदरसों के बाथरूम, बैतुल खला वगैरह के अंदर जो है वो इंटरेस्ट का पैसा, सूद का पैसा लगा सकते हैं, और ज़ाहिर है हो सकता है उलमा कराम ने इस पर तहकीक करके इसकी बग़ैर सवाब की नीयत की इजाज़त दी है। लेकिन मैंने खुद सुना है कि मेरे वालिद निस्बती हुस्नुल औलिया इमामुल अतकिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद क़ुद्दस सिर्रुहु, उनके पास जो है जामिअतुल इस्लामिया बिनौरी टाउन कराची के अंदर ही वो बैयिनात के दफ्तर में तशरीफ़ फरमा होते थे। तो मोहतमिम साहब ने जो है एक आलिम साहब को, नुमाइंदों को भेजा कि किसी ने बहुत बड़ी रकम हमें दी है, तो हम यहाँ बिनौरी टाउन के जो है बाथरूम वाशरूम बैतुल खला वगैरह जो है ये इसके अंदर सर्फ करके उनको ज़रा मेंटेन कर लें, उनको अच्छा कर लें, तो क्या हम वो पैसा वसूल कर लें? ये हज़रत से सवाल किया। मैं भी पास मौजूद था कि फतवा नवीसी की मशक में हज़रत के साथ बैठ के किया करता था। तो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो सुना तो हज़रत अपनी तशरीफ़ कर रहे थे, चश्मा उतार के उठ के बैठ गए और एक जलाल में आ गए। जलाल में आके फरमाया कि मसाजिद और मदारिस पहले थोड़े फितरों का शिकार हैं और शैतान नफ्स ने जो है इन मसाजिद मदारिस के ऊपर जो हमले कर रखे हैं, और अब तुम सूद का हराम पैसा जहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल की जंग है उस पैसों को भी मदरसों में बैतुल खला के नाम से दाखिल करना चाहते हो। ये मुझे आज तक याद है। हज़रत सख्ती से माना फरमाया, कहा कि मस्जिद और मस्जिदें पहले थोड़े फितने हैं, पहले थोड़ी कुदूरतें क़ुलूब के अंदर अहले ईमान के हैं, वो सब शैतान नफ्स की ये रेशा दवानियाँ हैं, और ये अब ये सूद के पैसा जो है वो बैतुल खलाओं के बहाने से ला ला के अब ये भी इसके अंदर आने लगेगा। तो ये जो है ये जो मदारिस जो दीन के किले हैं ये अल्लाह अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जो है जंग के महाज बन जाएंगे। ये सवाल करते हो आप आलिम हैं, फिर जल्दी से पूछो साहब आप आलिम हैं, कहते जी जी मैं आलिम। आप आलिम होकर ये सवाल ऐसा कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप मोहतमिम साहब से कह दें कि ये इसकी कतई इजाज़त नहीं है और मेरा ज़ौक़ इसको बिल्कुल तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो हज़रत का वो जलाली बयान मुझे आज तक याद है। तो वो उस पर जो है तो बात असल में है कि ये सबसे पहले उस वक़्त ये जुजिया चला था जब सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी, और वहाँ पर ये जुजिया चला के उन लोगों ने जो है वो सूद के पैसे बैतुल खलाओं के अंदर यूनिवर्सिटी के बैतुल खलाओं में लगाए थे। लेकिन तारीख गवाह है, जानने वाले जानते हैं कि फिर उन बैतुल खलाओं के अंदर फिर क्या हुआ, उस सूद के हराम पैसे के नतीजे में उन बैतुल खलाओं में वाशरूमों में फिर क्या होता रहा है, शायद देख कर भी तारीख शर्मिंदा होती है। ये उस पैसे का वबाल है। लिहाजा जो है पहली बात तो मैं भी अपने शेख और पीर मुर्शद अपने वालिद निस्बत की तरह यही ज़ौक़ रखता हूँ कि सूद के पैसों से, ये सूद के पैसों से मसाजिद और मदारिस को तो कम अज़ कम महफूज रखो, और थोड़े गरीब गुरबा जो बग़ैर सवाब की नीयत के उनको दे दो, जो हालत इस्तिरार में आ गए, इस्तिरारी हालत में मुर्दार भी हलाल हो जाता है, तो ये भी बग़ैर सवाब की नीयत को उनको दे दो, तो वो मजबूरी में उनके लिए तो गुंजाइश। लेकिन मस्जिद और मदरसों के अंदर जो है अहले ईमान के क़ुलूब में इतनी भी गर्मी नहीं है कि जो है वो मसाजिद मदारिस के बैतुल खलाओं के लिए भी साफ पैसा दे सकें, वहाँ भी सूद के पैसे देने की कोशिश करते हैं। तो अव्वल तो उसी की इजाज़त नहीं मैं तो देना चाहता, और इधर जो आप घर के फ़र्द के लिए पूछ रही हैं उसकी तो कतन गुंजाइश ही नहीं है कि घर के किसी आदमी को आप दें, तो कहें कि आपने घुमा फिरा के अपने घर के अंदर ही सूद के पैसों को इस्तेमाल कर लिया। इसके बजाय बेहतर यह है कि इस को गंदगी को दूर करने की नीयत से आप बग़ैर सवाब की नीयत के किसी बाहर के शख्स को दें, किसी गरीब बच्ची की शादी करा दें, किसी जो कहीं कुआं खुलवा दें, खुदवा दें वगैरह वगैरह, तो वहाँ वो आप बग़ैर सवाब की नीयत के दें। और उसमें भी नीयत सवाब की नहीं, इस नीयत है कि जैसे कपड़े से गंदगी को दूर कर रहे हैं, बदन से गंदगी को हटा रहे हैं, इस नीयत से आप वो दें, क्योंकि ये पैसा बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये इसकी जो वईद है अल्लाह अल्लाह के रसूल का ऐलान जंग है। तो इसके बाद तो फिर कोई बात रहती नहीं है, इसलिए इस अंदाज से इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। बहुत खूब हज़रत, बहुत शुक्रिया।